हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो कि है रेशम क्लासेस। आज का टॉपिक है कि 2023 में असाइनमेंट किसे देना होगा और किसे नहीं। असाइनमेंट हर कोई बनाता है, लेकिन सही असाइनमेंट बनाना और उसे सही समय में सबमिट करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपको असाइनमेंट की अहमियत नहीं पता तो आप इस बात को जान लें कि आपको आपके रिजल्ट में अच्छे मार्क्स दिलवाने के लिए जितना थ्योरी पेपर इम्पॉर्टेंट है उतना ही असाइनमेंट भी। अगर आपको ये चीज़ जाननी है तो आप इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें कि जब आप असाइनमेंट की बात करते हैं तो असाइनमेंट के मार्क्स किस तरीके से जुड़ते हैं वो भी देख लीजिए। जब फाइनली परसेंटेज कैलकुलेट होती है तब आपका जो असाइनमेंट है उसमें आप जितने भी मार्क्स लाते हैं उसका 30% ही आपका लिया जाता है और थ्योरी का 70%। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कोई स्टूडेंट 60 नंबर लाता है असाइनमेंट में तो उसे 30% यानी कि 18 नंबर दिए जाते हैं। और इसी तरह आप जितने अच्छे नंबर लाएंगे असाइनमेंट में आपको उतना अच्छा स्कोर बढ़ेगा। तो उम्मीद है कि आप असाइनमेंट की अहमियत को समझते होंगे। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सवाल है कि किन्हें असाइनमेंट सबमिट करना चाहिए और कब। तो सबसे पहले इसी का जवाब दूंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, आप हमारे चैनल के साथ अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, उसी के साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना ताकि बहुत सारी अपडेट आपको यहाँ पे मिलती रहे। असाइनमेंट की बात करें तो असाइनमेंट के लिए सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि आपने कब रजिस्ट्रेशन या फिर री रजिस्ट्रेशन करवाया है। मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ। जनवरी 2022 में जिन्होंने भी एडमिशन या री रजिस्ट्रेशन कराया है उन्हें सितंबर 2023 में अपना असाइनमेंट सबमिट करना होगा। जून 2022 में जिन्होंने अपना एडमिशन करवाया था उन्हें मार्च 2023 में अपना असाइनमेंट सबमिट करना था। ऑल अदर स्टूडेंट जितने भी हैं वो भी असाइनमेंट 2023 के सितंबर में सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे शर्त बस इतनी है कि आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड होना चाहिए, एडमिशन की डेट एक्सपायर नहीं होनी चाहिए। ये कुछ कंडीशंस हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका असाइनमेंट्स में मार्क्स नहीं आया है या फिर वो फेल हो चुके हैं, तो आपको फिर से असाइनमेंट सबमिट करना होगा, वो भी रिसेंट सेशन का। अगर आप सितंबर 2023 में असाइनमेंट सबमिट करना चाहते हैं तो आपको वही असाइनमेंट लेना होगा जो कि करंट ईयर का है। तो इतनी जानकारी आप सबको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो अभी के अभी लाइक का बटन दबाएं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि असाइनमेंट का फ्रंट पेज। असाइनमेंट का फ्रंट पेज उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपका पूरा असाइनमेंट। असाइनमेंट को अच्छे से बनाने और लिखने के बाद असाइनमेंट फाइल में सबसे ऊपर आपको फ्रंट पेज लगाना होता है। सबसे ऊपर फ्रंट पेज लगाना है, यानी कि जैसे ही आपने पूरी फाइल बनाई सबसे पहले जैसे ही आपको वहाँ पे असाइनमेंट का फ्रंट पेज, जैसे ही फ्रंट जो टीचर हैं जो चेक करते हैं असाइनमेंट को, उनको सबसे पहले आपका फ्रंट पेज ही दिखना चाहिए। असाइनमेंट के फ्रंट पेज का पर आपको अपना डिटेल लिखना होगा, जैसे कि आपका इनरोलमेंट नंबर, नाम, एड्रेस, प्रोग्राम टाइटल, कोर्स टाइटल, रीजनल सेंटर कोड, स्टडी सेंटर नेम एंड कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एक्सेट्रा। आप जितने भी सब्जेक्ट का असाइनमेंट बनाएंगे आपको सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट में फ्रंट पेज लगाना होगा। एग्जाम्पल, आपके 4 सब्जेक्ट हैं तो आपको 4 में अलग अलग फाइल बनानी है और अलग अलग फाइल में आपको असाइनमेंट का फ्रंट पेज लगाना होगा। फ्रंट पेज आपको सभी जानकारी अच्छे से भरनी होगी, ऐसा नहीं कि आप किसी में मिस्टेक कर दें। असाइनमेंट के सबसे ऊपर फ्रंट पेज लगाना बहुत ज़रूरी है। असाइनमेंट का फ्रंट पेज डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करना होगा या फिर आप कहीं से भी असाइनमेंट का फ्रंट पेज ले सकते हैं। मैं इसका आपको डेमो एक दिखा देती हूँ। इसी तरीके से आपको असाइनमेंट का फ्रंट पेज बनाना है और इसे A4 साइज में डाउनलोड करना है। याद रखिए, आपको A4 साइज के पेपर में ही असाइनमेंट बनाना है, ऐसा नहीं कि आप किसी भी चार्ट पेपर में बना दें। उसके बारे में मैं आगे जानकारी दूंगी कि आपको कैसे पेज को लेना है। देख सकते हैं इसी तरीके से असाइनमेंट का फ्रंट पेज होता है जहाँ पे सारी डिटेल्स आपकी लिखी होती है। असाइनमेंट के फ्रंट पेज के साथ अब आपको बता दूं स्टूडेंट आईडी के बारे में।
असाइनमेंट के साथ आपको स्टूडेंट आईडी का भी एक फ़ोटोकॉपी भी लगाना होगा, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। असाइनमेंट से में सबसे पहले फ्रंट पेज आएगा, फिर आपका स्टूडेंट आईडी आएगा, फिर आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन एंड आंसर के पेपर आएंगे। आपको ये बात याद रखनी होगी कि असाइनमेंट हैंड रिटन होना चाहिए। आप कहीं से भी असाइनमेंट परचेज करते हैं, उसको आपको कॉपी करके अपने हाथों से लिखना होगा। ऐसा नहीं कि आप प्रिंटेड असाइनमेंट दे दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो असाइनमेंट है वो किसी डस्टबिन में चला जाएगा और आपको सीधे ये बात कह दी जाएगी कि आप असाइनमेंट में फेल हैं ड्यू टू डिफरेंट हैंडराइटिंग या फिर प्रिंटेड असाइनमेंट। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप हाथ से ही लिखें। ज़रूरी नहीं है कि आपकी ही हैंडराइटिंग होनी चाहिए। अगर आपको कोई मदद करना चाहता है तो आप किसी एक पर्सन से ही सारा असाइनमेंट करवाएं। ऐसा नहीं है कि डिफरेंट हैंडराइटिंग हो और आपका असाइनमेंट कैंसिल हो जाए। असाइनमेंट बनाने के लिए ज़रूरी चीज़ें क्या हैं वो भी ध्यान रखिए। एक अच्छा असाइनमेंट बनाने के लिए आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि फ्रंट पेज जिस पर आप सारी डिटेल लिखें, स्टूडेंट आईडी, असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर। स्टूडेंट हमेशा से इस बात में गलती करते हैं कि वो क्वेश्चन पेपर अटैच नहीं करते। आप जिस भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उस पर आपको टिक करना है और आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके उसका एक पेज उस पर लगाना है। उसी के साथ असाइनमेंट में आपको ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज़ करना है। आपको ब्लैक पेन से क्वेश्चंस और ब्लू पेन से आंसर लिखना है, जो कि बॉल पेन होनी चाहिए, ना कि जेल पेन। असाइनमेंट में आपको अगर प्रैक्टिकल पेज ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। कोई भी डायग्राम बनाना है तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। डबल साइडेड लाइन पेज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और डायग्राम वगैरह बनाने के लिए आप पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं ये एक असाइनमेंट का पेज है। आप इससे भी सुंदर असाइनमेंट के पेजेस आपको मार्केट में मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छे डेकोरेटेड और डिज़ाइंड होते हैं। और पेज की क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी रखनी है। अदरवाइज़ होता है कि जैसे ही आप लिखते हो, आपका जो है पेज काफ़ी थिन होने की वजह से उसमें बैक साइड में बहुत सारे जो पेन के स्पॉट्स हैं वो बन जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये सारे डिटेल्स काफ़ी अच्छी लगी होंगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही होंगी। आप नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच।